नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सोल की यात्रा या सोल की जर्नी के बारे में जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उसकी सीरीज़ में ये एक और वीडियो है। और पिछली दो जो इसके पार्ट्स थे उसमें मैंने सबसे पहले आपके साथ बात की थी कि सोल की जर्नी एंड कैसे होती है, एक इंसान की जर्नी एंड कैसे होती है, सोल कैसे डिसाइड करती है मल्टीपल वेज में कि वो कैसे इस दुनिया को छोड़ के जाएगी और क्यों डिसाइड करती है, एक्सीडेंट्स या मर्डर्स या उस तरह की डेथ क्यों डिसाइड करती है, और प्लान्ड या अनप्लान्ड जिनको हम बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस, एक्सीडेंटल डेथ हो गई या नेचुरल डेथ हो गई, तो वो क्यों सोल अलग अलग तरह से डिसाइड करती है। क्या होता है जब सोल एक नेचुरल वर्सेस एक अननेचुरल डेथ होती है, क्या डिफरेंस होता है सुसाइड और या आत्महत्या करने में, या सोल के प्लान में वो पार्ट होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद मैंने आपके साथ एक और वीडियो शेयर की जिसमें मैंने बात की कि जब सोल अपनी बॉडी को छोड़ती है तो उस वक्त क्या होता है और क्यों कुछ सोल्स जो हैं वो जिनको हम भूत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं, क्यों वो घोस्ट बन जाते हैं या इस तरह के किसी मोड में चली जाती हैं कि वो दुनिया का जो रियाम है उसको छोड़ती नहीं है, और क्यों कुछ सोल्स जो हैं वो इमिडिएटली चली जाती हैं, और कैसे सोल्स आपके साथ वापस में कनेक्ट करती हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों के जो इस बारे में कि जो लोग एक्सीडेंट या जिनका मर्डर हो जाता है उनकी सोल कैसे आगे ग्रोथ करती है, सोल कब कितने टाइम में वापस आती है। मुझे किसी ने ये भी उस पर लिखा था कि सोल 100 साल से पहले रीबर्थ नहीं ले सकती है, जब मैंने सुशांत के रीबर्थ के बारे में बात की थी। तो आज मैं आपके साथ इन्हीं सब चीज़ों पे बात करूँगी कि सोल कैसे डिसाइड करती है उसको रीबर्थ लेना है, कब डिसाइड करती है उसको रीबर्थ लेना है, और एक्चुअल में कैसे वो सारा प्लान होता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो सोल अपने एक वर्ल्ड में, अपने सोल वर्ल्ड में चली गई और वहाँ पे वो अपने गाइड्स से कनेक्ट हो रही है, या अपने जो लव्ड वंस की सोल्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं उनसे कनेक्ट हो रही है, और उसके साथ में एक डाउनलोड ले रही है या देख रही है कि उसने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें की, उसने क्या लर्न करना था और उसने कहाँ वो लर्न किया और कहाँ वो लर्न नहीं किया, तो कहाँ कमियाँ रह गई। अब जो सोल्स होती हैं वो मल्टीपल लेवल्स की होती हैं। नई सोल्स होती हैं जिन्होंने शायद 1 या 2 या 3 या 10 रिबर्थ्स लिए होंगे। मिड लेवल सोल्स होती हैं जिन्होंने रिबर्थ्स लिए हैं और काफ़ी रिबर्थ्स लिए हैं, लेकिन अभी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ या उस आगे की फेज़ की तरफ नहीं पहुंची हैं। और हाई लेवल सोल्स होती हैं जिन्होंने मल्टीपल रिबर्थ्स लिए हुए हैं और उनको जो सोल वर्ल्ड है और जो ये दुनिया है उसके बीच का लिंक जो है पता है। और कैसे हमें पता लगता है इन सोल्स का, जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल के सोल्स हैं या न्यू सोल्स हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत इन्वॉल्व होती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उनको किसी तरह से किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। उनकी लाइफ बहुत मटेरियल बेस्ड जो है वो होती है। जो मिड लेवल की सोल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन होती हैं, तो उनकी लाइफ दो अपने डेली के स्ट्रगल्स या मटेरियल के उस पर होती हैं, लेकिन कभी कभी उनको वो थॉट जो है वो क्लिक करती है टुवर्ड्स थोड़ा सा एज होने के बाद, टुवर्ड्स कि क्या है मेरा रियल पर्पस, क्या है मेरी लाइफ, या स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और जो हाई लेवल सोल्स होती हैं वो होती हैं जिनको उनकी लाइफ के किसी भी फेज़ पे ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, आत्माओं के साथ, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, और वो बहुत सारे लोगों की लाइफ को कनेक्ट करती हैं क्योंकि उन्होंने इतने रिबर्थ्स लिए हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ वो कभी ना कभी कनेक्टेड रही हैं किसी तरह से, और उन लोगों की लाइफ को उनको वापस इम्पैक्ट करना है। तो इसलिए वो एक हाई लेवल की सोल होती है जो बहुत सारे लोगों जिससे इफेक्ट होते हैं। तो अगर आप बात करो गुरुज की, गाइड्स की, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप बोलो कि स्टार्स जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह के जो लोग हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं लोग, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल की सोल्स होती हैं जिन्होंने मल्टीपल रिबर्थ्स लिए हैं, और इसीलिए उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करती है। और इसीलिए मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि सुशांत की सोल बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल थी और इसीलिए बहुत सारे लोगों से वो कनेक्ट करती थी। तो अब वो सोल्स जो हैं वो अपने उस पर आ गई और अब उन्होंने डिसाइड करना है कि उनके आगे का पाथ क्या होगा, क्योंकि लाइक मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था लेसन्स क्यों लर्न करने होते हैं। तो हमें अपने मोक्ष के लिए या अपनी लाइफ को जो हम बोलते हैं अब लाइफ बर्थ के साइकिल में हमें नहीं आना है, तो वो बर्थ डेथ के साइकिल में तभी नहीं आएंगे जब आप सब कुछ सीख लोगे और सोर्स इतना सीख लोगे, जो सोर्स जो जिसको हम भगवान बोलते हैं उसको जितना ऑलरेडी नॉलेज है उससे अबव का आप सीखोगे ताकि आप उसका नॉलेज बढ़ाओ, तो उसके बाद आप रीबर्थ के साइकिल में नहीं आओगे। तो अब एक सोल कैसे डिसाइड करती है कि उसको रीबर्थ लेना है या नहीं लेना है। 1
फ्री विल है, सोल की अपनी विल पे डिपेंड करता है कि वो रीबर्थ लेना चाहती है तो या नहीं लेना चाहती है। चाहे हो सकता है कोई सोल बिल्कुल रीबर्थ ना लेना चाहे, अनदर 100, 200, 500, 600 ईयर्स तक वो रीबर्थ ना ले, और हो सकता है कि सोल आज डेथ हुई और शायद अगले ही दिन सोल रिबर्थ ले ले। क्यों होता है? क्योंकि सोल वर्ल्ड में किसी तरह का कोई टाइम, कोई स्पेस कुछ नहीं होता है। तो जो हमारे लिए बहुत छोटा टाइम है, वो सोल वर्ल्ड के लिए हमारा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड जो है वो सोल वर्ल्ड में एक लाइफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि एक सोल आज गई और कल रिबर्थ ले ले, क्योंकि उसने उतने टाइम में अपना देख लिया कि उसको क्या करना है, क्या लेसन रह गया, और उसने डिसाइड कर लिया। या एक सोल गई और वो सालों तक रिबर्थ ना रहे। लेकिन रिबर्थ लेना होता है क्योंकि हर सोल को ग्रोथ चाहिए। सोल वर्ल्ड में ग्रोथ नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस ग्रोथ के लिए रिबर्थ लेना होता है। अब एक सोल डिसाइड करती है कि उसको रिबर्थ लेना है। टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड नहीं है, देयर इज़ नो टाइम पीरियड जिसके बारे में किसी सोल को सोचना है। अगर आप एक्सीडेंट से या मर्डर से आपकी डेथ हुई है, लेकिन अगर आप एक उस लेवल की सोल हो जिसका एक तो उस मर्डर के साथ आपका कोई पर्पस कनेक्टेड नहीं है, और दूसरा कि उस मर्डर के बाद भी आपको पता है आपने डिसाइड किया था, सोल लेवल पे आके आपको आइडिया था कि आपने डिसाइड किया था, और उसके साथ किसी तरह का कोई और पर्पस कनेक्टेड नहीं है, तो आप वापस अपने वर्ड में जाओगे और वहाँ पे दोबारा वो सोल जो है वो अपने आगे के बर्थ के बारे में डिसाइड करेगी कि उसको कौन सा लेसन अब रह गया है, सीखना है, और कैसे रीबर्थ लेना है। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर सुशांत की सोल इतनी हाई लेवल थी तो वो सीधे क्यों नहीं चली गई और वो जस्टिस के लिए लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सुशांत की सोल का पर्पस जो है वो अभी कनेक्टेड है, और उसी पर्पस के लिए ही उसने ये डेथ जो है इस तरह की अपने लिए चूज़ की थी, वन ऑफ द वेज कि अगर वो डाइवर्ट होंगे, और इसीलिए वो पर्पस कनेक्टेड है। जब तक वो सब एक्सपोज नहीं होगा, जब तक रियलिटी बाहर नहीं आएगी, ट्रुथ बाहर नहीं आएगा, तब तक सुशांत की सोल जो है वो सोर्स में नहीं कनेक्ट होगी। तो जब एक सोल ने डिसाइड किया कि अब रीबर्थ लेना है, तो उससे पहले सोल जो है वो एरिया डिसाइड करती है। सबसे पहले कौन सी कंट्री में रीबर्थ लेगी? सबसे पहले तो प्लैनेट, बिकॉज अर्थ इज़ नॉट द ओनली प्लैनेट, लेट मी टेल यू, देयर आर अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जिन पे लाइफ्स होती हैं, और अर्थ जो है इकलौता प्लैनेट नहीं है, लेकिन अर्थ की लाइफ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ है, और अर्थ की लर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए अर्थ पे सबसे ज़्यादा सोल्स जो हैं वो रीइंकारनेट करती हैं। तो अगर सोल ने डिसाइड किया तो सबसे पहले वो प्लैनेट डिसाइड करेगी। तो अगर उसने बहुत एग्जॉस्टिंग एक लाइफ देखी है तो प्रॉब्ली वो अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट डिसाइड करेंगी जहाँ पे वो रीबर्थ लेगी। और अगर उसने बहुत एग्जॉस्टिंग लाइफ नहीं देखी है, बहुत कीन है लर्न करने के लिए, जल्दी आगे बढ़ना चाहती है, तो वो अर्थ को एज अ प्लैनेट डिसाइड करेगी। फिर प्लैनेट डिसाइड करने के बाद वो अपने लिए कंट्री डिसाइड करने के बाद सिटी डिसाइड करने के बाद कौन सा घर, कौन से लोग, वो डिसाइड करने के बाद ऐसा माना जाता है कि सोल्स जो हैं वो अपनी मदर सबसे पहले चूज़ करती हैं कि कौन उनकी मदर बनेगा। और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जहाँ पे वो फादर पहले चूज़ करती हैं और मदर बाद में, पर जनरली सोल्स जो हैं वो अपनी मदर पहले चूज़ करती हैं कि कौन उनका फर्स्ट कांटेक्ट होगा, और उसके बाद फिर वो अपने आसपास के सारे लोगों को चूज़ करती हैं। तो सारी सोल्स जो हैं, जो सोल के गाइड्स होते हैं, उनसे ऊपर हायर लेवल की सोल्स होती हैं, उनके साथ कनेक्ट करके वो सारा फिगर आउट करती हैं कि मेरा पाथ क्या होगा, मुझे क्या लर्न करना है, मेरे आसपास कौन से लोग होंगे जो मुझे डिफ़िकल्टीज़ में डालेंगे या प्रॉब्लम्स में डालेंगे, जिसकी वजह से मैं लर्न करूँगी या सही पाथ में आऊँगी। और उसके साथ नॉट ओनली वन पाथ, ऐसा नहीं होता कि एक ही पाथ डिसाइड करते हैं और उसी पाथ पे जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा का रोल यहाँ आता है जहाँ पे सोल अपने लिए मल्टीपल पाथ्स डिसाइड करती है कि अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से, अगर ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, क्योंकि नीचे आने के बाद, जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं। जब हम भूल गए हैं तो हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, हमारे माइंड के हिसाब से हम चलते हैं। तो वो पर्टिकुलर पाथ्स डिसाइड करती है सोल कि अगर मैं ये रास्ता लूँगी तो इस तरह से लोग मेरे को मुश्किलों में डालेंगे, इस तरह से सिचुएशंस होंगी ताकि मैं वापस अपने पाथ पे आऊँ। अगर ये रास्ता लूँगी, ये गलत रास्ता होगा तो इस तरह से मुश्किल होगी और मैं वापस अपने पाथ पे आऊँगी। और दैट इज़ जहाँ पे आपका कर्मा आता है कि आप अपने कर्मा के हिसाब से कौन से पाथ को अपने लिए चूज़ करते हो। और इसीलिए बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक धरती पर ही है, क्योंकि जिस भी कर्म के हिसाब से आप अपना लाइफ चूज़ करते हो, उसी के हिसाब से आपकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता है या घटता है, और वहाँ पे आपको अपने कर्मा का फल मिलता है।
तो इस तरह से आपका जो लाइफ साइकिल है वो सोल अपने लिए डिसाइड करती है। चाहे कोई बॉडी पार्ट लूज़ करना हो, चाहे अपने लव्ड वंस को लूज़ करना हो, चाहे अपने लिए बहुत डिफ़िकल्ट फैमिली चूज़ करना हो, डिपेंड करता है कि सोल को कितना ग्रो करना है, वो किस लेवल पे है, और उसके हिसाब से वो चॉइस होती है। अब आ जाते हैं उन सोल्स पे जो सुसाइड करती हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं और जिनकी वजह से उन सोल्स को बॉडी छोड़नी पड़ती है, वो अपने लिए बहुत डिफ़िकल्ट पाथ चुनते हैं। उनके पाथ में चारों तरफ प्रॉब्लम और अंधेरा सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली लाइफ में उस बॉडी की वैल्यू नहीं की है, और इसीलिए उनको और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ेगा, और ज़्यादा मुश्किल लाइफ मिलेगी, और सारे पाथ, सारे रास्ते जो हैं वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। जो नई सोल्स होती हैं वो जर्नली ऐसी लाइफ चूज़ करती हैं जो, अगर उनको जर्नी लर्न करना है तो डिफ़िकल्टीज़ वाली होगी, नहीं तो ऐसी लाइफ चूज़ करती हैं जहाँ पे ज़्यादातर वो ऐसे घरों में पैदा होती हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत पैसा होता है, बहुत ऐशो आराम होता है, बहुत सब कुछ होता है। और फिर प्रॉब्ली जब वो अपने लिए पाथ चूज़ करती हैं लर्निंग का, तो शुरू में क्योंकि इजी पाथ होगा, जब हम स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में, तब तक हमारा सिलेबस इजी होता है, कोर्स इजी होता है, और जैसे जैसे हम आगे के लेवल पे बढ़ते जाते हैं सिलेबस डिफिकल्ट, कोर्स डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए शुरू की सोल्स जो होती हैं, यंग सोल्स जो होती हैं, उनको ज़्यादातर जो है वो ईजी लाइफ होती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है। इसलिए आप अपने आसपास देखोगे तो कुछ लोगों को देखोगे जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं फास्ट, सब कुछ मिल रहा है उनको, उनकी लाइफ में सब कुछ है। विज़ आपको लगेगा मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी सोल जो है वो थोड़े से हायर लेवल की है, उसको लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने अपने लिए डिफ़िकल्ट लेवल चुना है। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, ताकि आप लर्निंग फास्ट करो। तो बेसिकली इस तरह से एक सोल जो है वो डिसाइड करती है कि उसका बर्थ कैसे घर में, कैसे सिचुएशन में, कैसे लोगों में, कितने वक्त में और किस जगह पे होगा। और अगली वीडियो पे मैं आपके साथ बात करूँगी कि कैसे, क्यों ऐसा होता है कि कई बार बेबी मदर की वूम में ही चला जाता है, या छोटे बेबी हम लूज़ कर देते हैं, और क्यों ऐसे होता है कि कई बार हम आते हैं और हमारी फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत गलत तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, और कैसे हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने सोल लेसन को समझ के उन सिचुएशंस को अपने लिए ईजी बना सकते हैं। तो अगली बार मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी। उसके अलावा आपके क्वेश्चंस आप मुझे भेजते रहिए। मैं एक वीडियो कोशिश करूँगी कंपाइल करके सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे बनाने की। तो जो भी लोग हैं, आप मुझे जो भी क्वेश्चंस भेजते हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझे क्वेश्चंस भेजते रहिए, मैं सारे कंपाइल करूंगी और एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको एक ही वीडियो में टू द पॉइंट सारे आंसर्स मिल जाएं। और बाकी इस सीरीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि आप शुरू से पहली सीरीज़ से देखें। तो मैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है वो दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको लिंक दोनों के मिल जाएंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए जिनको भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन प्रेस करने से मुझे पता चलता है आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, और वीडियो जो है वो सर्चेबल होती हैं, तो और लोगों को मिल सकती हैं। और मैं जल्दी ही इसकी सीरीज़ की अगली वीडियो भी बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ अपने आप को काम डाउन रखिए, अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन रखिए, और टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।